हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में, और ख़ास करके अभी जो चर्चा करेंगे वो बीपीएससी के 6 to 8 एसएसटी का जो पेपर हुआ है उसके संदर्भ में अभी चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा है कि सर कटअप क्या हो सकता है। और देखिए, सामान्यतः मैं बीपीएससी जो शिक्षक वाली है उस पर कोई कटअप नहीं बनाया हूँ। उसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि छात्र बेवजह परेशान होते हैं इन चीज़ों में, और चेयरमैन सर के द्वारा जब कह ही दिया गया है कि रिजल्ट बिल्कुल कम समय में आएगा, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा जो है कि हल्ला करना कि कटअप ये होगा वो होगा। और कुछ संस्थान तो ऐसे भी हम देख रहे हैं कि हैं जो सभी विषय का कटअप बता दे रहे हैं। अब उर्दू उनके यहाँ कोई पढ़ाता भी नहीं है, फिर भी उर्दू का कटअप वो दे रहे थे। आश्चर्यजनक रूप से जब कटअप ऊपर गया तो बोलने लगे कि कुछ त्रुटि हो रही है, जब आपके यहाँ फैकल्टी ही नहीं है। और प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि आप उन विषयों का कटअप क्यों जारी करते हैं जिस विषय को आपने देखा ही नहीं। तो समस्या यहाँ पे क्रिएट होती है छात्रों के बीच। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेपर हिंदी साहित्य हो, इंग्लिश हो, इसमें जो बच्चे ने जो स्कोर किया है समानता देखा गया है, तो ये लोग वहाँ पे 68, 69, 70 स्कोर सब्जेक्ट में ही किए हैं। तो जीएस में अगर वो बच्चे 18 भी स्कोर करेंगे, 19 भी करेंगे, तो कटअप के 88 चला जाएगा। तो ये कोई आश्चर्यजनक जो कहा जा रहा है कि कटअप आ गया है, ऐसी मुझे प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती है। मैं फिर से कहूँगा कि यह कुछ लोगों को परेशान ज़रूर कर सकता है कटअप, क्योंकि आशाएं थी सभी लोगों को कि कटअप जो है कि कम रहेगा, लेकिन जहाँ पैसेज पूछे गए, ग्रामर पूछे गए, वहाँ पर देखिएगा तो चीज़ें बहुत कठिन नहीं थी। और यूपी के लड़के और लड़कियाँ जो है हिंदी साहित्य वाले, जो हिंदी लिटरेचर का पेपर है, तो उन लोगों का लेवल काफ़ी हाई था, पीजीटी लेवल की उन लोग तैयारी करते हैं। तो कटअप में जो जनरल का जो रिजल्ट है उनमें अधिकांशतः उन्हीं का जो है कि भागीदारी है। उसके बाद कैटेगरी का जो कटअप आ गया, तो जनरल का कटअप चूँकि ऊपर गया, तो इसी कारण इन लोगों का भी कटअप थोड़ा ऊपर रहा है कैटेगरी का। लेकिन साइंस का जहाँ तक सवाल करेंगे, जिसमें कि साइंस में कमोबेश मैथ भी था और एक अन्य विषय भी था, ठीक है, समान विज्ञान, तो दोनों मिलाकर जो कटअप गया वो 80 स्कोर गया है, ठीक है, जबकि मैथ में स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब एसएसटी का कमोबेश अगर विश्लेषण किया जाए तो इसमें जीएस का जो खंड था उसमें करेंट के क्वेश्चन काफ़ी जो है कि कठिन प्रवृत्ति के पूछे गए हैं। मैथ के जो भी क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी सरल नहीं है, एक दो गलतियां वहाँ भी बच्चे कर दिए हैं। करेंट का जो सेक्शन है वहाँ भी कठिनाई थी। ज्योग्राफी भी जो है कठिन प्रवृत्ति के पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर कमोबेश वहाँ पर स्कोर जो हो सकता है 24-25 स्कोर बच्चे उठा सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट कम्युनिकेशन की, तो इसमें जो है कि बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री के साथ बैठे, ज्योग्राफी के साथ भी बैठे, लेकिन अधिकांश बच्चे जो हैं ज्योग्राफी के साथ बैठे, हिस्ट्री के साथ बैठे। और हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री भी था सेक्शन में, तो वहाँ स्कोर करना 28 से 29 स्कोर करना भी काफ़ी पेचीदा हो जाता है, जहाँ पे ई ऑप्शन हो और डी ऑप्शन भी था, ठीक है। यहाँ जीएस का टॉपिक है, कन्फ्यूजन बना रहता है। वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको सेक्शन पूछा गया था। इसके अलावा जैसे ही हम अन्य पेपर की बात करते हैं, पॉलिटी सेक्शन की 40 क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन देखने में भले ही आसान लगा, लेकिन लड़कों ने जब मैच किया तो उसमें डी और ई ऑप्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था। बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने सभी से फीडबैक जब लिया तो कमोबेश 12-13 गलती, 14 गलती तो सभी लोगों का लगभग रहा है। कुछ ही लोग हैं जो कि 30 स्कोर कर पाए हैं। तो कमोबेश यही स्थितियां हैं। और इसमें कटअप का अगर आकलन करें तो मुझे लगता है कि जनरल का जो कटअप है 80 ±2 रह सकता है। उससे अधिक कटअप जाने के आसार बिल्कुल नगण्य हैं। तो इसको लेकर जो छात्र परेशान हैं कि साहित्य में इतना चला गया या फिर साइंस में इतना चला गया, तो एसएसटी में कितना चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो स्थितियाँ ये है कि जो छात्र कम स्कोर किए हैं जानबूझकर बढ़ा चढ़ा कर स्कोर बता रहे हैं।
तो ये प्रवृत्ति को हवा तब लगती है जब कटअप पे लगातार वीडियो बनते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर बहुत छात्र जो पैनिक हो रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। 3-4 घंटे में आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। और 11-12 को लेकर जो छात्र काफ़ी परेशान हैं, कुछ कोचिंग संस्थानों ने जो है कि सभी विषय का कटअप जारी किया है। मुझे तो आश्चर्य इस बात का होता है कि जब आप कटअप तैयार कर रहे होते हैं तो थोड़ा जो है कि आंकड़ों को भी देख लिया कीजिए। एससी कैटेगरी में मैंने पाया कि इतिहास में एससी कैटेगरी में जितनी सीटें हैं उससे कम बच्चे हैं, तब तो निश्चित रूप से वो कटअप का ही आंकड़ा छुएगा। जो क्वालिफाई कर जाएगा वही पास कर जाएगा, लेकिन उसका भी कटअप से ऊपर उन्होंने कटअप बताया है। तो ये जो स्थितियां हैं, इसमें मैं कमोबेश एक ही बात बोलूँगा कि आप लोग वेट कीजिए रिजल्ट का। कोई कटअप का, अनुमानित कटअप का बहुत बड़ा विचारक और विश्लेषक पैदा नहीं ले लिया है। हर विषय का कटअप आपको बताते चल रहा है। अरे भाई 80 साइंस में चला जाएगा तो इसका तो बहुत सारे लोग बोले थे कि 80 चला जाएगा, इसमें कौन बड़ी बात हो गई। कैसे हो गया, क्या हो गया, बहुत सारे यूट्यूबर वहाँ पे आ रहे हैं। सब जो है आप समझ रहे हैं यूट्यूब का युग है, सबको अपना चाहिए कि कैसे लोग देख लें अधिक से अधिक वीडियो। कोई और अन्य कारण से पब्लिसिटी चाहता है। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि कटअप को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप हिस्ट्री का ही पेपर देख लीजिए, इतना कठिन पेपर इतिहास में 40 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन टीचर से नहीं हो पाएगा सही। अगर कटअप जनरल का जो है कि 60-61 चला भी जाता है, तो अगर बीसी का देखिएगा तो सीट जनरल से भी अधिक बीसी का सीट है। 523 सीट जनरल का है, अब बीसी का सीट 777 सीट है। तो 777 जब है, 1/3 जब रिजल्ट आ रहा है, तो बीसी का 4 नंबर नीचे जा रहा है, डाउन 1/3, जनरल का 1/3 करने पे। और जनरल से ज़्यादा अगर उनकी संख्या रहेगी तो कटअप में तो 10 नंबर का वेरिएशन आ जाएगा ना, 9 से 10 नंबर का। तो निश्चित रूप से वहाँ पर बीसी का जो कटअप होगा, खास करके 10+2 में हिस्ट्री के लिए, मुझे लगता है कि 50-51 बहुत हुआ तो उतना ही जाएगा। EWS में 1000 रिजल्ट देने हैं तो उनका 48 भी रहेगा तो हो जाएगा। महिलाओं के लिए जनरल महिला का थोड़ा सा फाइट है, उनका 55-56 मान सकते हैं। बीसी का भी कमोबेश जो है पुरुष की तुलना में 2-3 नंबर कम, या फिर हो सकता है कटअप पे ही चला जाए। EBC में भी कटअप पे चला जाएगा, SC में भी कटअप पे चला जाएगा। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मैं एक ही बात कहूँगा, अपने आप पे विश्वास रखिए। कटअप का खेल जो होता है वो सिर्फ जो है व्यू पाने का एक तरीका है। हम भी कमोबेश जो है कि इन चीज़ों को नेगलेक्ट ही करते हैं। BPSC में चूँकि छात्रों को लगता है कि समय मेंस देने हैं तो थोड़ा एक आकलन हो जाए, तो इसको लेकर कटअप दिया हम लोग करते हैं। लेकिन इस शिक्षक बहाली को लेकर बहुत ज़्यादा कटअप, डेली वीडियो बन रहा है। कटअप ये हो सकता है, डाउन हो सकता है, मेरा टकरा गया, मेरा क्यों नहीं टकराया। अरे भाई आप क्या हैं, उर्दू के आप रिसर्च करने गए थे? उर्दू आपको आता है? आप कटअप उर्दू का बता दिए। हिंदी का कटअप आप बताने चल रहे हैं। हिंदी में यूपी वाले जो है कि आपको 70 में 62 स्कोर किए हैं। बिहार के भी कुछ लड़के हैं जो 62 किए हैं, 72 किए हैं। तो कटअप कहाँ से कम रहेगा। तो यही कमोबेश स्थितियां हैं। मैं एक ही बात कहूँगा कि यहाँ एक और चीज़ें हैं जो कि छात्रों को समझना चाहिए कि आरक्षण जो है महिलाओं को जो है 50% तो दिया ही जा रहा है, और 50% जो ओपन सीट है उसमें भी 35% दिया जा रहा है। यानी कि 67 से 70%, लगभग 67 से 70% तक आरक्षण महिलाओं को दिया जा रहा है। इसका भी एक प्रभाव कटअप पे पड़ रहा है। तो ये कहाँ तक सही है, मैं तो इस पर प्रश्न हमेशा उठाता आया हूँ कि टेक्निकली दृष्टिकोण से 2 तरह के आरक्षण देना कहीं से उचित नहीं है। और इस पर अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ पे समस्या क्रिएट होगी। और ये छात्रों को जानना चाहिए कि 35% जब आरक्षण आप दे ही रहे हैं तो फिर 50% आरक्षण प्राइमरी में क्यों? अगर प्राइमरी में 50% आप लागू कराना चाहते हैं तो अलग से ओपन सीटों पर आप 35% आरक्षण क्यों दे रहे हैं? ये टेक्निकल बहुत बड़ी गलती है और इसमें सुधार होना चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।